क्रांतिकारक अभिजीत दीपके ने एक आधुनिक क्रांति की लहर कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से लाई है। धर्म सत्ता चलाने वाले एक्सपोज हो चुके हैं और डर गए हैं। उन्होंने डर के मारे एक्स अकाउंट सस्पेंड किया है। उनको लगता है कि एक अकाउंट डिलीट करने से आवाज दबेगी, तो उनकी गलतफहमी है। लेकिन मैं भारतीय युवाओं को ऐलान करता हूं कि अकाउंट डिलीट कर रहे, आवाज दबा रहे, आने वाले समय में अगर यह आवाज नहीं रुकती तो अभिजीत दीपके की आवाज भी बंद करने की साजिश कर सकते हैं। अभिजीत दीपके के जान को भी ये खतरा कर सकते हैं। ये कंगना रनौत को सुरक्षा देंगे, लेकिन अभिजीत दीपके को नहीं देंगे। फिर भी हम केंद्र सरकार को मांग करते हैं कि तुरंत अभिजीत दीपके को Z+ सुरक्षा देनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार नहीं देती तो भारतीय युवाओं ने बहुत सतर्क होकर इस युवाओं को बचाने के लिए जागरूक रहना चाहिए। ये क्रांति की लहर अब रुकेगी नहीं। मैं बहुत बारकाई से देख रहा हूं कि अभिजीत दीपके के जो स्टेटमेंट है वो संवैधानिक है। उसको संवैधानिक जीत चाहिए, इसलिए उसने पार्टी रजिस्ट्रेशन की है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें, कुछ गलत पोस्ट डाल के उसको बदनाम किया जाने की भी साजिश रची होगी, जो हर बार चलता है। अर्बन नक्सल हो, दहशतवादी हो, आतंकवादी हो, यह आगे भी आने वाला है। लेकिन मैं इस सरकार को, ये धर्म सत्ता के ठेकेदारों को ऐलान करना चाहता हूं, इशारा देता हूं कि आज तक आपने लाखों अकाउंट डिलीट किए, पत्रकारों को खत्म किया, यूट्यूब अकाउंटों को डिलीट किया, प्रोटेस्ट करने वाले आंदोलनकारियों को खत्म किया, आंदोलन जीवी बोलकर उनका मजाक उड़ाया। लेकिन ये लहर अब रुकेगी नहीं। और अभिजीत दीपके का अकाउंट सस्पेंड करने तक ठीक है, लेकिन उसके जान को अगर खतरा किया या उसके बाल को भी अगर टच करने की किसी ने कोशिश की और उसके जान को अगर कुछ होता है, तो याद रखो, इस देश में जो होगा उसे कोई नहीं रोक सकता। धर्मेंद्र का रिजाइन मांगा है। हमें मालूम है आपको 24 घंटे के अंदर उसका रिजाइन लेना ही पड़ेगा। आपको मालूम था कि यह क्रांति आने वाली है, इसीलिए लोगों को डराया। पेट्रोल, डीजल, गैस, सोना, पैसा, बैंक, महामारी, ये सामने लाकर आप लोगों को डराकर उनके ऊपर आनी बानी लगा रहे हो, ताकि ये नया क्रांति की लहर यहां पर खड़ी नहीं होनी चाहिए थी। आपको भनक थी कि ये क्रांति की लहर आने वाली है, और इसीलिए इसके पहले ही आपने आनी बानी की तैयारी की है। मुझे मालूम है अग्निवीर के जो सैनिक है वो 4 साल ट्रेनिंग लेके आए हैं। वो कहा है आगे चल के उनका क्या इस्तेमाल होने वाला है, वो लोग देखेंगे। लोग देखेंगे कि ये 4 साल ट्रेनिंग लेके आए हुए लोग किसके साथ खड़े रहने वाले हैं। ये क्रांति की लहर संवैधानिक बात कर रही है। मैं भारतीय युवाओं को आगाह करता हूं, जागरूक करता हूं कि जो अभिजीत दीपके बोलेगा उसको ही आगे बढ़ाइए। उसके जो अकाउंट है उसके ऊपर जो अपलोड होगा उसी को ही फैलाइए। अगर गलत राह पर यह आंदोलन किसी ने मूव आउट करने की कोशिश की, तो ये अभिजीत दीपके की आवाज दबाने में सक्सेस होंगे। इन्होंने आज तक बहुत लोगों को कैद किया। उन्होंने क्या नारा दिया था? संविधान बचाने का नारा दिया था। और आगे चल के अब ये फिल्टर करेंगे और एक एक को भी यहां पर उनकी भी जिंदगी का दाव लगाएंगे। किसी भी हालत में ये तानाशाही धर्म सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं। मैं चैलेंज करता हूं कि आप इतना डरिए मत। अगर आप में हिम्मत है तो ईवीएम हटाइए। ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर पे आज चुनाव लीजिए और जाओ लोगों के सामने। क्या हालत आपकी होगी। लेकिन इनको डर है, और वो डर अभी अकाउंट सस्पेंड से सामने आया है। अभिजीत दीपके को Z+ सुरक्षा ये सरकार नहीं देगी, क्योंकि कंगना रनौत की इनको चिंता है। अभिजीत दीपके का अकाउंट सस्पेंड करने तक ठीक है, लेकिन उसके जान को खतरा हुआ तो कौन जिम्मेदार है?
हमें ये भी मालूम नहीं है कि अभिजीत दिपके रहता कहाँ है, अभिजीत दिपके कहाँ से हैंडल करता है। इसीलिए युवाओं सतर्क रहिए, इस युवा को बचाना पड़ेगा। और आने वाले समय में धर्मेंद्र का रिजाइन ये पहला आंदोलन है, वो 24 घंटे के अंदर उनको रिजाइन देना ही पड़ेगा। इतना बड़ा माहौल इस देश में बन चुका है। ईवीएम हटाने का अगर आंदोलन हम कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से जीत गए तो बैलेट पेपर से नई क्रांति लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन मैं स्वागत करता हूं अभिजीत दिपके का कि वो संवैधानिक बात करता है और संवैधानिक बात से ही क्रांति लाने की कोशिश करता है। आप भी उसे फॉलो करिए और उसी को आगे लेके ये विरोधियों की सच्ची आवाज क्या होती है दिखाइए। यस, हम विरोधक है और विरोधक की आवाज संविधान में बहुत बड़ी आवाज होती है। इस आवाज को अगर जोर से बढ़ाया तो फिर यहां पर क्रांति लाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम क्रांति चाहते हैं तो युवाओं ने यहां पर सतर्क होना चाहिए और अभिजीत दिपके की सुरक्षा की जिम्मेदारी सबने लेनी चाहिए। यही मैं बड़ा ऐलान आज करता हूं।